यह कविता डॉक्टर चंद्रमोहन पोद्दार, दरभंगा, बिहार द्वारा लिखी गई है। शीर्षक है जनक नंदिनी। सीता थी जनक दुलारी, महलों की वह सुकुमारी। कभी कष्ट सहा नहीं उसने, सब सुख था उसके वश में। फूलों पर चलती थी वो, फूलों सी हंसती थी वो। परिजन का प्यार मिला था, जहां रहती वह मिथिला था। वह पर विधि का खेल निराला, मंथरा का था मन काला। कैकेयी के मन को उसने कर दिया स्वार्थ के वश में। तुम भरत को राज दिलाओ, खुद राजमाता कहलाओ। मांडवी बने महारानी, थोड़ी सी बनो सयानी। दो वचन पुराना मांगो, तुम पुत्र के हित अब जागो। पल में सब बदल जाएगा, यदि राम वन को जाएगा। कैकेयी ने रूप बिगाड़ा, लिया कोप भवन का सहारा। दशरथ को थी वो प्यारी, करते थे इच्छा पूरी। जो मन में है वो मांगो, अब भेष अपना यह त्यागो। मैं रघुकुल का हूँ वंशज, हर वचन करूँगा संभव। दो वचन दिया था पुराना, बस उसे है आज निभाना। इतना सा आप करेंगे, कैकेयी का मन हर लेंगे। हे प्रिय बताओ जल्दी, अब धैर्य नहीं एक पल की। है राम शपथ सब दूंगा, पर पीछे नहीं हटूंगा। कैकेयी को हुआ भरोसा, अब पूरी होगी आशा। नागिन सी लेटी थी जो, उठकर अब खड़ी हुई वो। राजन सुन ले अभिलाषा, भरत को मिले अयोध्या। वन में 14 वर्षों तक रहे राम तपस्वी बनकर। विषधर कराल निकला था, कैकेयी ने मुंह खोला था। हंस हंस के वचन कह डाला, दशरथ को डसने वाला। जिसे प्रेम का समझ धागा, जंजीर सा उसने बांधा। उल्का सा गिरा हृदय पर, कांप उठे थर थर कर। कैकेयी के हैं अनुगामी, एक राज्य के हैं जो स्वामी। पांव पकड़ रोते थे, मूर्छित हो कर खोते थे। कैकेयी का दिल न पसीजा, संदेश सुमंत को भेजा। फिर राजगुरु भी आए, दुविधा राजा बतलाएं। सुनकर स्तब्ध हुए सब, क्या राम उबारेंगे अब। विद्रोह ना अब हो जाए, षड्यंत्र घना छा जाए। यदि राम राज चाहेंगे, राजा निश्चित ही बनेंगे। मंत्री और प्रजा के प्यारे, हैं सबके आंखों के तारे। हो चुकी है सब तैयारी, बस राज तिलक की बारी। फिर कैसे कह दें छोड़ो, अब वन से नाता जोड़ो। है आयोजन सब पूरा, अरमान बचा है अधूरा। राम को मिला संदेशा, सीता को हुआ अंदेशा। सेवक का चेहरा उतरा, कुछ भेद अवश्य है गहरा। पौ फटते ही बुलवाया, कारण क्यों नहीं बताया। सीता तुम व्यथित ना हो, इतनी चिंतित ना हो। यह राज तिलक का दिन है, व्यस्तता भरा हर क्षण है। मुस्कुराता चेहरा लेकर, सीता को भरोसा देकर। दशरथ से मिलने निकले, जो मूर्छित से थे पहले। दुर्दशा पिता की देखी, क्यों हालत हो गई ऐसी। कैकेयी ने सब समझाया, कर्तव्य विमूढ़ बतलाया। सब समझ गए क्षण भर में, षड्यंत्र हुआ क्या घर में। पल में निर्णय कर डाला, स्वीकार है वन का निवाला। जो पिता की आज्ञा होगी, क्यों नहीं बनूंगा योगी। आता हूं सबसे मिलकर, वनवासी वस्त्र पहनकर। मैं आज चला जाऊंगा, वानप्रस्थ का सुख पाऊंगा। कोई दुविधा ना पालें, अब राज्य भरत ही संभाले। यह कहकर राम चले थे, अब विदा लेने निकले थे। जो चहल पहल था पल में, मातम छा गया महल में। वह राजतंत्र का युग था, नहीं लोकतंत्र संभव था। राजाज्ञा सबसे ऊपर, स्वीकार है सर आंखों पर। नहीं प्रश्न किया जा सकता, आदेश नहीं रुक सकता। सेना राजा के वश में, मंत्री भी असमंजस में। जो प्रजा बने विद्रोही, रोकेंगे अश्वरोही। फिर राम स्वयं तत्पर हैं, वन जाने को आतुर हैं। क्योंकि है बात वचन की, रघुकुल के यशवर्धन की। यदि पिता का साथ ना देंगे, कुल का कलंक ही लेंगे। कौशल्या रोती जाती, राम को गले लगाती। सीता का कंठ भरा था, लक्ष्मण को क्रोध बड़ा था। यदि राम की यही प्रतिज्ञा, लक्ष्मण को दें तब आज्ञा।
भैया मैं साथ चलूंगा, सेवक बनकर रह लूंगा। राम ने पहले रोका, यह नहीं है सुख का मौका, पहला अधिकार है माँ का, फिर उर्मिला का नाता। दोनों आदेश करेंगे तब ही हम साथ चलेंगे। लक्ष्मण गए अनुमति लेने, वन की तैयारी करने। उर्मिला बोली, जाएं सेवा का धर्म निभाएं, जो मैं भी साथ चलूंगी सेवा में बाधा होगी। गदगद हो गई माता सुमित्रा, बोली, सुख कर हो यात्रा, सेवा में कमी न रखना, हंसकर सब कष्ट उठाना। भैया जो कहे वो करना, उनको ही पिता तू समझना। लक्ष्मण का मन भर आया, दोनों को गले लगाया। हे माँ मैं तेरा दोषी, तुम हो कितनी संतोषी। सेवा मैं नहीं कर पाया, नहीं पुत्र का धर्म निभाया। जाने कब होगा मिलना, मैं विरह की आग में जलना। उर्मिला धीरज देना, मुझको है वापस आना। कहकर सौमित्र चले थे, नैनों में नीर भरे थे। हर मुंह से मुख मोड़ेंगे, भाई का साथ वो देंगे। लक्ष्मण हो गए निर्मोही, दाम्पत्य हुआ अवरोही। जीवन अब नहीं सरल था, इस दुख का कोई न हल था। सिया राम और कौशल्या सब साथ चलेंगे वन क्या। लक्ष्मण को लगा कुछ ऐसा, वन है सबकी अभिलाषा। सीता कहती है जाना, जहां स्वामी वहीं ठिकाना। बिन पति मैं कैसे रहूंगी, एक पल भी जी ना सकूंगी। माता का मन घबराता, बिन पुत्र नहीं रह पाता। मैं महल में नहीं रहूंगी, तेरे संग ही वन को चलूंगी। दुविधा में राम पड़े थे, क्या कहें ये सोच रहे थे। दोनों जिद करती जाती, राम को थीं उलझाती। तब राम ने डर दिखलाया, फिर वन के कष्ट बताया। कुछ नीति नियम समझाया, कुछ कटु वचन भी सुनाया। मेरा जाना कठिन न करो, असमंजस में अब न रखो। आदेश पिता का मिला है, जल्दी पूरा करना है। फिर माता को समझाया, उसे पत्नी धर्म बताया। जहां पति रहे वहीं रहना, पति को ही स्वामी समझना। माँ यदि तुम्हें है चलना, आदेश पिता का लेना। वरना धीरज रख लेना, जिद और नहीं अब करना। हे सीते तुम भी मानो, मेरी दुविधा को तुम जानो। वनवास सहज नहीं होता, कंटक कभी जलज ना होता। बड़े कष्ट मिलेंगे वन में, नहीं सुख कोई जीवन में। कभी हिंसक पशु मिलेंगे, दानव पिशाच घेरेंगे। फलहार ही करना होगा, भूखे भी रहना होगा। कांटों पर चलना होगा, धरती पर सोना होगा। मौसम प्रतिकूल मिलेगा, सेवा में कोई ना होगा। हर काम स्वयं करना है, बड़े संयम से रहना है। सीता ने राम को टोका, अब और ना दे मुझे धोखा। अर्धांगिनी आपकी हूं मैं, वनवासिनी बनूंगी अब मैं। वनवास का कैसा डर है, साधु संतों का घर है। वन में भी सुख से रहेंगे, जो आप साथ में होंगे। मछली बिन पानी कैसे, बिन प्राण शरीर हो जैसे। बस आपका प्यार है सच्चा, सब नाता रिश्ता कच्चा। महलों में आग लगाऊं, जो आपका साथ ना पाऊं। मुझे संग ले चलो स्वामी, वन गमन की भर दो हामी। सीता ने जिद ठाना है, अब व्यर्थ ही समझाना है। धन्यवाद।